जाती है, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली करने में दिक्कत नहीं आती आपको। तो इसलिए आजकल ये यूज़ करते हैं। ठीक है? अलग से मीडिया वाले कोड नहीं अलग से मीडिया वाली कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। करनी पड़ती है तो बहुत कम करनी पड़ती है, इतनी नहीं करनी पड़ती। क्या? सर हिंदी कैसे लिखते हैं इसमें सर आप? हिंदी कॉपी करो कहीं से उठाओ और पेस्ट कर पोस्ट दो। मार दो, हिंदी। गूगल ट्रांसलेटर से कर लो ना। मैं तो इसका स्टेटस ये पूरा लिख के भेजता है मुझे हिंदी में, मैं कॉपी मारता हूँ, पेस्ट मार देता हूँ। हिंदी में चाहिए होता है। हम अपने ग्राफिक डिजाइनिंग का भी दे दीजिए, एक बना के उस पे डाल दो, वो भी प्रमोशन। कैसे? ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का होता है समझे नहीं मैं। जिनको सीखना है कोर्स का अपने डिटेल एक बन देनी है, वो अपने चैनल पर डाल ऐसे नहीं कर सकते ना, वो दिल्ली पुलिस में जाती है ना वो। दिल्ली पुलिस में जाती है वो। सर के पास आ जाएंगे, हाँ जी ये किया। नीचे नाम भी नहीं लिख सकता मैं कि मैंने बनाया। बहुत क्लाइंट आ जाएगा मेरे तब नाम लिख दूंगा। यार उसके लिए करना है, एक और कैंपेन बनाना है सर्विस बेस के लिए। स्टार्ट कर दिया मैंने, एक नया इंस्टाग्राम पेज बना दिया है ये वाला। उसके लिए मैं पोस्ट बना बना के डाल रहा हूँ, देखा होगा। ये इस चीज के लिए ये नया बना दिया मैंने चैनल, इसमें हेक्साकोड के नाम से, हेक्साकोड तो फॉलो टेक्नोलॉजी करके के। रखना है सर। तो ये सब मैं बना के डाल रहा हूँ। अब इसके भी ऐड चलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पे, और ये ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन पे। अभी बनाया नया, 42 फॉलोवर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, ये वाला टॉपिक ना बिल्कुल स्ट्रेस से है, तो जिसे कुछ सीएसएस में नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, तो अब इसी पे काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है बूटस्ट्रैप 4 वर्जन करेंगे हम। ठीक, क्या चीज? ये वाला, इस पे जाके आपको ना क्लिक करना है, और ना यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। या फिर नीचे ना सीडीएन भी दे रखा है, आप यहाँ पे सीडीएन को ना कॉपी करके डाल दो, इस सीडीएन को कॉपी करके डाल दो। सीएसएस का होगा, या आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, ये डाउनलोड हो जाएगी बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 वर्जन लिया आपने, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसे कॉपी करके भी डाल सकते हो। तो अभी डाउनलोड वाला देखते हैं, क्योंकि इस कॉपी में तो यहाँ पे, हाँ ये रहा। अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। ठीक है, तो वो डाउनलोड तो हो ही गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को। ये रहा, इस पे मैंने कॉपी कर लिया, पहली वाली लाइन कॉपी करिए बस, ये वाली इसकी जरूरत थी बस मुझे। ठीक है, आपको ना ये ना नीचे इस अपनी हेड सेक्शन में यहाँ लगा देना है। ठीक है, अब आपको कोड करना है अपना। तो पहली आपको क्या करना है, अपने पेज के लिए एक बॉक्स बनाना है, उसका नाम आपको रखना है कंटेनर। यही नाम रखना है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर नाम रखने से क्या होगा, अब इसमें लिखो जरा, मैं हेलो लिखता हूँ, अब रन करके देखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, हेलो जो लिखा आ रहा है वो यहाँ लिखा आ रहा है। ठीक है, स्पेस छोड़ के आ रहा है इतना, ये हटा दो जावास्क्रिप्ट। अब चेक करते हैं, तो हेलो जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कंटेनर यूज करता हूँ, दो क्लास दे रखी है हमें, कंटेनर या कंटेनर फ्लूड। अब कंटेनर फ्लूड यूज करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, और कंटेनर यूज करता हूँ तो यहाँ आ रहा है। मतलब फुल विथ की वेबसाइट बनानी है तो आप क्या यूज करोगे, कंटेनर फ्लूड यूज करोगे, ऐसे आएगा। और अगर आपको बीच में गैपिंग जो होती है ना, जैसे लेफ्ट टू राइट से गैपिंग होती है, तो आप कंटेनर यूज करोगे, तो बीच में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंटेनर के अंदर आपको दूसरी क्लास रखनी है, डिव क्लास रो, यही नाम रखना है, डिव क्लास रो। मतलब रो मतलब क्या होगी, टेबल की रो। ठीक है, इसके अंदर लिखना, इसके अंदर आपने रखनी है डिव क्लास कॉलम, और कॉलम को बंद कर देना है। इसमें लिख देता हूँ 1, इसी कॉलम को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तीन आ गए।
तो तीन क्या होगा, तीन बॉक्सेस एक लाइन में आ गए, एक लाइन में आ गया अपने आप। मुझे लाइन में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या करा, रो लिखी और उसके अंदर कॉलम डाल दिए। ठीक है, तो यानी मैं इसके अंदर अब कितने भी बॉक्सेस डालूंगा ना, ऑटोमेटिक एक लाइन में आएंगे। देखो, मतलब किसका काम कर रहा है ये, फ्लेक्स बॉक्स का। रो क्या काम कर रही है, फ्लेक्स बॉक्स का काम कर रही है। इसी के अंदर देखो सेट होते जा रहे हैं। कितने भी बॉक्स डालूंगा मैं, तो ये देखो एक ही लाइन में, जब जगह खत्म हो गई बिल्कुल तब नीचे जाके शिफ्ट हुआ है, मतलब एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है क्लास का, कॉलम। मैं कोई एक वेबसाइट खोल लेता हूँ कॉलम बनाने के लिए। तो एक वेबसाइट खोल रहा हूँ मैं, बेवकूफ.com। ठीक है, हाँ ये अच्छी वेबसाइट है ना। तो देखो, अब ये मुझे ऐसा ना हेडर बनाना है, ये वाला बेवकूफ़ वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका ना ये जो लोगो है वो छोटा सा है, ये मेन्यू बार थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे सर्च बार थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा छोटा है। अलग अलग साइज है। अभी तक मेरे क्या हो रहा है, एक ही जैसे साइज आ रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन, ये अलग एक जैसे साइज आ रहे हैं। अगर आपको साइज कम ज़्यादा करने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है कॉल हाइफन, कौन सी डिवाइस के लिए काम कर रहे हो आप। पहले टैबलेट के लिए काम कर रहे हो तो LG लिखना है आपने, हाइफन लगाना है, यहाँ लिख दिया 2, LG लार्ज स्क्रीन के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कॉल LG 4, और यहाँ लिखा मैंने कॉल LG-3, और इसको कर देता हूँ मैं। अब 2 हो गया, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बचा कितना, ये कितना है, 4 हो गया, 4 8, इसे मैं कर सकता हूँ 8। ठीक है, टोटल जो आना चाहिए वो आना चाहिए, एक लाइन में आ सकता है 1 रो इज इक्वल टू 12 कॉलम। तो देखो दो, दो दो 4 और 8 कितना हो गया, 8 और 4 12। चेक करते हैं, तो देखो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, और ये कौन सा 8 वाला आ रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम क्या है 2, इसका नाम क्या है 8, और इसका नाम क्या है 2। अब देखो एक लाइन में लाने की दिक्कत खत्म हो गई ना, एक लाइन में लाने की दिक्कत खत्म हो गई। बस हमें क्या करना है, कॉलम यूज करना है, कॉल कॉल कॉल। तो आजकल यही ग्रिड सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, हमें ना रो, हमें फ्लैक्स बॉक्स लिखना पड़ा, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ा, ना फ्लोट लिखना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक लाइन में आ गया हमारा ये। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ये बन गया इस तरीके से। अगर मैं कंटेनर यूज कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, कंटेनर फ्लूइड यूज करूंगा तो फुल विथ का आएगा। ठीक है, चलो, ये आगे समझ में आपको। अगर मैं 2 की जगह 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक की जगह खाली बच जाएगी और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं 8 की जगह 9 कर देता हूँ फिर। तो इससे क्या करें, इसकी जगह ले ली। ठीक है, तो यहाँ मेरा लोगो आ जाएगा, यहाँ मेरा मेन्यू बार आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा। अभी एक पूरा बॉक्स इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक अब एक रो खत्म हो गई, इस रो को बंद कर दो ऐसे। ठीक है, दूसरी रो ले लो। ठीक है, इसके अंदर क्या करा मैंने, एक कॉलम लिया डिव क्लास कॉल LG-12। 12 का मतलब क्या हो गया, पूरी एक रो आ जाएगी, पूरी एक रो आ गई इसके अंदर। ठीक है, मतलब एक पूरा बॉक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब की बार मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक ही बॉक्स है जिसके अंदर एक स्लाइडर चल रहा है। तो मैंने क्या करा, ये रो खत्म हो गई हमारी, इस रो को बंद कर दिया। फिर हमने तीसरी रो ले ली, डॉट रो, और इसके अंदर क्या करा, कॉल LG-12। ठीक है, तो इसके अंदर यानी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया बैनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैनर आ रहा है, आगे बैनर, रो को बंद कर दिया फिर से। अब फिर से यहाँ पे रो ले लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास, क्या है इसके अंदर, इस वाले को मैं अलग सा दिख रहा है, ये मैं खाली छोड़ देता हूँ। 3 3 6 2 8। ठीक है, एक ही साइज के है। तो हमने क्या करा, रो ली, और इसके अंदर लिखा कॉल -LG-8 चाहिए। तो कितने आएंगे, 8 8 8 ही चाहिए ना, 3 6, तो कैसे आएगी 8, दो दो तो आएंगे नहीं, 6। ठीक है, 6 ही आएंगे, 8 कैसे आएंगे।
3 3 6 2 8 8 आ रहा है। तो 8 लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैंने क्या करा, कॉल ये लिया 6, ठीक है, 6 का एक कॉलम लिया, ठीक है, और ऐसे ही 6 का कॉलम एक और ले लिया मैंने। तो 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब मैंने 6 वाले के कॉलम के अंदर एक और रो ली, और इसके अंदर लिया मैंने। अब कितने बचे, एक लाइन में कितने चाहिए, 6, 2 बॉक्स बन गए मेरे पास। तो एक लाइन में 4, एक लाइन में 4। तो अब 3 चौक 12, तो कॉल हाइफन LG हाइफन 3 इंटू में 4, ठीक है। इसका नाम देता हूँ 1, इसका नाम देता हूँ 2, इसका नाम देता हूँ 3, इसका नाम 4। चेक करते हैं आ रहा है हमारा। तो देखो आ गया 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे ही मुझे दूसरे में भी सेम चीज चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रो को मैंने कॉपी किया और दूसरे वाले कॉल LG6 में भी डाल दिया। तो 1 2 3 4 यहाँ भी आ गया। आया समझ में, ठीक है। और देखो कि रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक हो रहा है, देखो सब एक के नीचे एक आ रहा है। फोन में किया था, फोन में, हाँ। और सिस्टम में ऐसा आ रहा है, ठीक है। समझ में आया ये चीज। अब देखो अपन ना इसमें कंटेंट डालना देखते हैं। अब बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगाना बताता हूँ आपको। ये तो आपको समझ में आया ना कि एक रो के अंदर 12 कॉलम लेने हैं, फिर रो को खत्म करनी है, दूसरी रो स्टार्ट कर देनी है, उसके अंदर फिर कॉलम लेने हैं, टोटल 12 बिठाने हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि 12 से ज्यादा है तो क्या करा, 2 कॉलम ले लिए 6 6 के, और उसमें आधे कॉलम उसमें डाल दिए, आधे कॉलम उसमें डाल दिए, ठीक है। तो ये मेथड चल रहा है हमारा। तो ये बन गया है ना। अब आते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं। इसमें ना बैकग्राउंड कलर भी ना कुछ बने बनाए भी है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल मुझे कुछ भी बैकग्राउंड कलर देना है तो इसमें कुछ कलर बना रखे हैं। जैसे डेंजर, डेंजर का मतलब क्या हुआ, रेड कलर। तो रो के बाद मैंने स्पेस दिया यहाँ पे और BG डेंजर लिख दिया, बस। इससे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर डेंजर हो जाएगा, डेंजर। ये देखो रेड कलर आ गया, आ गया रेड कलर, ठीक है। यहाँ रेड कलर आ गया, कोई रो में आया है, दोनों कॉलम से कवर कर लिए। अब 2 8 बार, अब और 2 यहाँ पर है इसके अंदर, 2 8 2। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा BG वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये ऑरेंज कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, BG सक्सेस। इसका मतलब कौन सा कलर हो जाएगा, बताओ, सक्सेस का, हाँ, ग्रीन हो गया। और BG डार्क, तो ऐसा कलर हो गया। तो बॉक्सेस बन गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या करा, सबके कलर की, सबकी क्लास के कलर अलग अलग दे दिए, ठीक है। अब 12 का देखते हैं। 12 वाला पूरी रो, ये तो पूरी एक ही रो है, तो यहीं पे देता हूँ BG प्राइमरी। प्राइमरी कलर आ जाएगा, ये कलर आ गया, ठीक है। अब मुझे बैनर का कलर चाहिए, BG इन्फो, ये कलर डाल दिया, तो इससे इन्फो कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया। अब आता है बॉक्सेस का कलर चाहिए मुझे, इन बॉक्सेस का। तो ये वाली रो कौन सी है, ये वाली रो ये रही, BG सेकेंडरी। देखो काफ़ी सारे कलर है, तो मुझे BG लाइट कलर, तो सेकेंडरी कलर दे देते हैं, सेकेंडरी कलर। तो ये सेकेंडरी कलर आ गया। तो ऐसे बॉक्सेस बन रहे हैं हमारे। और ये पूरे में आ रहा है, हाँ, पर क्योंकि मैंने रो में दिया है, पूरी रो में दिया, पूरी रो में दिया है, पेरेंट में दे दिया। अब उसके अंदर जो कॉलम रखे हैं उनमें अलग अलग देना, तो अलग अलग दे दो। तो देखो कॉलम कहाँ है इसके अंदर, ये रहे। कॉल LG6 के अंदर भी मैंने क्या की थी, एक रो ली थी यहाँ पे, इसमें देता हूँ BG डेंजर, रेड आ गया, BG इन्फो, BG वार्निंग, ये स्टैंडर्ड की तरह, हाँ, BG यानी डिफाइन है पहले से, BG सेकेंडरी, या BG ट्रांस मतलब खाली। चलो आ गए 4 बॉक्स। तो देखो ये हमारे आ गए इस तरीके से।
समझ में आया तुम्हें? बॉक्स से समझ में आया कैसे बनाया मैंने? अब मोबाइल में देखो कैसा आ रहा है, सारे एक के नीचे का आ गए, अपना भी वो लेता है, सब अपने आप रिस्पॉन्सिबल ले लेते हैं। ठीक है, सब अपने आप देखो हर डिवाइसेस में अपने हिसाब से सेट कर लेगा ये। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें कहाँ टाइम बच गया, फ्लोट लेफ्ट, डिस्प्ले फ्लैग्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारा अपने आप क्या हो गया, एक लाइन में आ रहा है। तो बस हमें किस पे फोकस करना है, हमें रो पे फोकस करना है, कॉलम पे फोकस करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं अपना अपना दूंगा, ये तो कुछ बेसिक से कलर दे रखे हैं समझाने के लिए, हमें बैकग्राउंड कलर हम अपने लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं अब हाँ, ये बेवकूफ.com को उठा लेता हूँ पहले। डी ड्राइव में गया, इसका नाम क्या है, जे एस एस ये रे इस हाँ, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया 1। ठीक है, इसमें इमेज चाहिए मुझे, तो इमेज लगानी तो आपको आती है, कौन से वाले कॉलम में चाहिए वो ढूंढ लो। तो इस वाले 2 की जगह चाहिए, तो 2 हटा दिया, और यहाँ पे लिखा IMG SRC और 1.SVG। हाँ, वो भी आता है, वो उसके लिए होता है कि अगर आपको मोबाइल के हिसाब से इसी में सेट करना है तो हटा दो, बताता हूँ। ये देखो, ये समझ में आया, लोगो आ गया, पर लोगो क्या था, बड़ा था और वो बॉक्स छोटा था, तो वो क्या हो रहा है, लोगो उसके पीछे जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसने क्लास भी बना रखी है इसके लिए भी, आप यहाँ लिख दो क्लास IMG-fluid, इससे क्या हो जाएगा, लोगो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब एडजस्ट कर लेगा। छोटा आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 1 की जगह 3 कर देता हूँ, जैसे ही मैं 3 करूँगा बिगड़ जाएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा चला गया, देखो नीचे चला गया, वो नीचे चला गया ना, क्योंकि 12 से ज़्यादा चला गया है। तो 3 और 7 10, 8 10 और 2 12, तो अब ये सेट हो गया फिर से। ठीक है, मतलब उसमें 12 नंबर ही बैठाने, 12 ही बिठाने आप, 8 6 और 8 कर दो, हाँ, ठीक है, 7 हो गए। सात, तो जुगाम में अच्छा, वो खाने पीने को अच्छा मिलता होगा। नहीं, सारी चीज तो ना छोटे छोटे सामान के दूर जाना पड़ता है, तो क्या हो गया, मेहनत ज्यादा लगती है। वजन तरबूज बहुत होते हैं खेत में। हाँ, वजन कम, खेतों में बहुत फैट है, तो फिर कहाँ गया वेट, समझ में आया, मेरा तो 72 हो गया था वेट, 81 से सीधा 72। ये चीज क्लियर हुई, आगे समझ में? हाँ जी, बेवकूफ लग गया इसके अंदर, लग गया। ठीक है। बैकग्राउंड कलर मुझे ये वाला बुरा लग रहा है, बीजी बॉन्डिंग हटा दूं, बीजी की जगह लाइट वाइट यूज कर लिया, मत यूज करो, तो वाइट कलर आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, मोबाइल में कैसा दिख रहा है, ऐसा आ रहा है, सिस्टम में कैसा दिख रहा है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या चाहिए हमें, पॉइंट में भी ले सकते हो। अब मैं ले रहा हूँ एक बैनर, बैनर में ना वैसे ही ले रहा हूँ, एक बड़ी सी इमेज निकाल रहा हूँ बैनर की, तो मैं एक काम करता हूँ, लिबास की फोटो लेता हूँ, लिबास। यार तू लड़कियों का सामान में क्या डिस्काउंट चाहिए, किसको गिफ्ट देगा तू, से बहुत महंगे हैं ऐसे कपड़े, बहुत महंगे ऐसे कपड़े। यहाँ पे गए, और इसमें यहाँ पे क्या करा, इसको हटाया, IMG-SRC, और इसके नाम क्या है, लिबास डॉट, और बंद कर दिया। तो इमेज क्या हो गई होगी, बहुत बढ़िया आ गई, बाहर निकल रही है इमेज। ये देखो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लगा देंगे और IMG-fluid, तो इमेज अपने आप एडजस्ट कर गई। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ में आया। पर ये स्पेस ले रहा है, यहाँ से ये स्पेस लेता है थोड़ा सा, तो स्पेस अगर नहीं चाहिए तो जो कॉलम में स्पेस ले रहा है उसमें स्पेस देके लिख दो P-0, इसका मतलब होता है पैडिंग 0, तो स्पेसिंग इसमें से रिमूव हो गई। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, ये लोगो ये ना बिल्कुल स्पेस के साथ नहीं जा रहा, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आपका इसके लोगो वाले कॉलम में जाओ, ये कौन सा कॉलम है, ये वाला, जहाँ पीजी वाइट यूज किया था हमने, यहाँ लिख दिया मैंने P-4,
तो पैडिंग हो गई, इसका मतलब आपकी 16 पिक्सल। तो P1 का मतलब होता है, P0 का मतलब होता है पैडिंग जीरो, P1 का मतलब होता है पैडिंग 1.25 EM, P2 का मतलब होता है पैडिंग हाफ EM, P3 का मतलब होता है 0.75 EM, P4 का मतलब होता है पैडिंग 1 EM, 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे जितना कम करना है, बस 5 तक होता है इसके अंदर क्लास, बाकी हमें खुद डिफाइन करनी पड़ती है। खुद तो कैसे करेंगे? वो मैं बताऊंगा अभी। ये आ गया, सेट हो गया ये। ओके सर। अब इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये मैंने बॉक्स बना दी है, अब मैं इसके अंदर छोटी छोटी इमेज डाल देता हूँ बस। यही डाल दो ना सर। वो उसी की बेवकूफ़ से निकाले थे ना, बेवकूफ़ नाम बढ़िया इसका। सेव वन। बुला के भी ऐसे करना है था। ये देखो। इसकी वेबसाइट है भी बेवकूफ़ जैसी, पता है क्या? देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैन वुमेन मोबाइल कवर, मैन वुमेन एक्सरीज कैरेक्टर शॉप प्लस साइज टीन। कैरेक्टर शॉप मतलब क्या हो गया? टीन मतलब कुछ भी। कैरेक्टर शॉप मतलब क्या, कैरेक्टर के हिसाब से मतलब क्या है? गुस्से वाले में कैसे ओवर साइज वाले टी प्लस साइज में तो ज्यादा साइज हो जाता है, जो ज्यादा फैले होते हैं वहाँ के भी डिस्काउंट करने की वीडियो जगह गिरे। ठीक है, यहाँ पे डाल देते इमेज IMG SRC इज इक्वल्स टू और 1.jp 1.webp, और यहाँ लिख दी क्लास, और क्लास का नाम दे दिया IMG-fluid। चेक कर रहे हैं हमारी वाली वेबसाइट, ये देखो आ गई इमेज। ठीक है, इसी के अंदर मैं ना और भी इमेज डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या करा, इसी को कॉपी करके डाल दूँगा। ठीक है, कॉपी किया, इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया, तो चारों इमेज आ गई होगी। ये आ गई इसके अंदर इमेज। हाँ भी लिखा था। अब क्या करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 6 वाले में। हाँ, तो ये सब में लग गई होगी इमेजेस, ये लग गई इमेजेस, और ये रंगीन आ रहे ना। तो मैंने क्या करा, कॉलम में गया, ये यहाँ P0 कर दिया, पैडिंग 0, एक की हटी, इसकी हट गई। पेरेंट में लगा दो ना। नहीं, पेरेंट चाहिए, पेरेंट में लगाना तो अपनी क्लास लगानी पड़ेगी खुद की। शॉर्टकट से कॉलम ये ऐसे आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट दिखेगा, आगे समझ में। हाँ। तो अलग अलग इमेज लग जाएगी हमारी यहाँ पे। ये ऐसा कुछ आ रहा है। ये बैनर में मैंने कुछ डाल रखा था क्या? नहीं, वो बैनर में आपने ये डाला अच्छा, बैनर मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, कर दी। ये वाली होगी ना, उसे हटाया था, कमेंट में हटाया। हाँ, समझ में आया ये। तो देखो हमारी वेबसाइट इस तरीके से बन रही है, और रिस्पॉन्सिव देखो कैसे होती जा रही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं हटा दूंगा, सही थोड़ा सेट कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही बन जाएगी। ये देखो आया समझ में। तो यही चीज क्रोम में बोलोगे तो वैसे ना नहीं कैसी, वो कलर कहाँ से आ रहा है सर? कौन सा? अभी रिस्पॉन्सिव में वो कलर अच्छा, वो इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि अभी तो हमने क्या कर रखा है इसमें, रिस्पॉन्सिव इमेज फ्लूड का मतलब होता है कि इमेज ना उससे बड़ी नहीं होगी, छोटी हो सकती है। तो अभी क्या हो गया, इमेज का ये बॉक्स तो पूरा बड़ा था, तो ये छोटा हो गया, तो ये क्या नाम है, कलर दिखाई दे रहा है। आप इसमें ये सेट कर सकते हो कि जितनी भी इमेज है इसकी विथ 100% है, तो वो पूरा इसको कवर करके ले चलेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, एक लाइन में 2 चाहिए तो। अभी देखो मैंने आपको बताया कि एक लाइन में क्या आ रहे हैं, इससे एक के नीचे एक आ रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ एक लाइन में एक ना आए, 2 आ जाए। तो आपने जैसे यहाँ पे कॉल LG3 लिखा था ना, यहाँ पे आप लिख देना call-6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक 6, इस मोबाइल में 6 का कॉलम हो जाएगा, मोबाइल में 6 का कॉलम हो जाएगा, मोबाइल में 6 का कॉलम हो जाएगा, मोबाइल में 6 का कॉलम हो जाएगा। अब चेक करो, तो एक लाइन में क्या हो जाएगा, मोबाइल में 2 हो जाएंगे इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ आप 6 लगा दोगे तो मोबाइल में ऐसे हो जाएगा, सिस्टम में ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव करना इजी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आया समझ में इतना।
तो इसी को इंस्टॉल करना है आज, बस इंस्टॉल करके इतना यूज़ करके देखना है इसे। ठीक है, तो अब मैं CSS में तुम्हारी दोबारा रिवाइंड कराऊंगा। डाउनलोड वाला प्रोसेस बता दो क्या डाउनलोड करेंगे भाई। CSS में तुम्हारा ना रिवाइंड कराऊंगा इसी के अंदर अब। ठीक है, एक बार शॉर्टकट सिखा के। हाँ, ये सारे मैं सिखा के फिर एक वेबसाइट बना लेंगे, इसी में ही मैं सारी चीज़ें दोबारा एक बार रिवाइंड करा दूंगा। ओके सर, एक बार वो डाउनलोड वाला प्रोसेस बताओ। ये रहा, आपको जाना कहाँ पे है? नहीं, जो डाउनलोड कर चुका है वो कर चुका है। अच्छा, मैंने CDN यूज़ किया था, है ना। देखो, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड कहाँ हुआ है, डाउनलोड हुआ है मेरा ये वाला, ये रहा, एक्सट्रैक्ट कर लेना इसको। यहाँ पे इसके अंदर जाना, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ CSS का फोल्डर मिल जाएगा। अभी जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं है तो मैं CSS बता रहा हूँ। अपने फोल्डर में जाना, इसको पेस्ट कर लेना यहाँ पे और कॉल करा देना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कॉल किया था। या लिंक CSS में जाके वो फोल्डर कॉल करा। हाँ, लिंक CSS स्लैश और bootstrap min.css। मिनीफाई वाली यूज करनी है। मिनीफाई वाली ये होती है कि कंप्रेस होती है तो इससे वेबसाइट फास्ट रहेगी। चलो, हो गया। तो डाउनलोड नहीं करेंगे? हाँ, नहीं वही कर दी ना डाउनलोड। CSS वाला ही खोलना फोल्डर। क्या चाहिए? ये फोल्डर खोलना है CSS वाला। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारी है, आपको कोई यूज नहीं करनी है, आपको सिर्फ मिनी ये वाली यूज करनी है, bootstrap min.css ये वाली। ठीक है, एक ही यूज करनी है बस, min.css। रीबूट रीबूट भी है। हाँ, ये सब कुछ यूज नहीं करना। क्रिएट हम्म, .me। ओके सर, समझ में आ गया। सब इसमें इंपोर्ट हो रखे, तो इसीलिए यही यूज करनी है बस। ठीक है, bootstrap min.css। करंट निकाल। क्या चाहिए? करेक्ट। होता क्यों निकल रहा है उसका कार्बन जमा हुआ है। हाँ, आगे समझ में तुमको? हाँ सर, आ गया। बस इतना बनाना है। ओके सर, तो उसको तो लगा इस पे। अरे नहीं, वो